Good morning, my dear students. Hope that you will be well. My dear students, as you know that we are continuous studying lesson number 2, 11th standard. We are not afraid to die if we can all be together. Very important lesson. In this lesson, the author describes his adventure, the Golden Cook. As you know that this lesson is written by Gordon Cook. He was a great sailor. Now we start page number 25 and part number of this video 8. When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. "But Daddy," he went on, "we are not afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Shu and I." वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई है इसमें। उसने कहा व्हेन आई वेंट टू कंफर्ट, जब मैं बच्चों की हिम्मत बढ़ाने अंदर गया। व्हेन आई वेंट इन टू कंफर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड, जॉन ने पूछा उनसे, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, तो जॉन ने उनसे पूछा था ये बात, तो उनसे ये पूछा था तुम कैसे हो प्यारे बच्चों। उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वो वहाँ पर गए थे। तो बच्चों ने उत्तर दिया, बच्चे बहुत नर्वस थे, बहुत मायूस थे। डैडी, क्या हम लोग मरने वाले हैं? डैडी, आर वी गोइंग टू डाई? आई ट्राई टू एज्योर, मैंने पूरा विश्वास दिलाया। एज्योर का मतलब होता है प्यारे बच्चों विश्वास दिलाना। हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उनको पूरा सहयोग देने की बात कही और कहा बेटा हिम्मत रखो। मैंने उसे सफलता का विश्वास दिलाने का पूरा प्रयत्न किया। दैट वी कुड मेक इट बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वो बोलता रहा, डैडी ऐसी कैसी बात हो रही है, ऐसा तो मुश्किल है क्योंकि हम खतरे में हैं। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। उस बच्चे ने ये कहा, वह कहता गया, हमें मरने का डर नहीं, हमें मरने का डर नहीं अगर हम सब एक साथ हैं। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शू एंड आई। वाह वाह, कितनी अच्छी बात कही है प्यारे बच्चों। यही इस लेसन का शीर्षक है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम साथ साथ हैं तो हमें मरने का डर नहीं है। बहुत सुंदर पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइडेड टू heave to with the undamaged port full, facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22 liters plastic barrels of paraffin। तो ये यहाँ पर इम्प्रोवाइज्ड किया गया है। इम्प्रोवाइज्ड क्या कहा, मेरे पास उसकी बातों का जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, लेकिन मैं बच्चों के कैबिन से पूरी ताकत के साथ समुद्र से लड़ने का निश्चय करके निकला। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई गई है प्यारे बच्चों। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, मैंने छोड़ा बच्चों कैबिन। डिटरमाइंड, दृढ़ता के साथ, टू फाइट द सी, समुद्र के साथ लड़ने के लिए सब कुछ कि मैं निश्चय करके उसके साथ लड़ूंगा। एवरीथिंग आई हैड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइडेड टू हीव। हीव का मतलब होता है उठाना, HEAVE, हीव यहाँ पर बताया गया है। हीव टू विद द अनडैमेज्ड फोर्टफुल फेसिंग द
ऑन कमिंग वेव्स यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर। नाव के कमजोर हो चुके दाहिने भाग को बचाने के लिए मैंने नाव को रोक लेने का फैसला किया। तो प्रोटेक्ट, वीकेंड का मतलब कमजोर, वीकेंड कमजोर। स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव, मैंने उसको उठाने का प्रयास किया। हीव का मतलब उठाना। विद द अनडैमेज्ड पॉट, जो उसका टूटा हुआ भाग था, मैंने उसे रोक लेने का फैसला लिया। सामने से आ रही लहरों का सामना नाव का क्षतिग्रस्त, अनडैमेज का मतलब, डैमेज का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्षतिग्रस्त, अनडैमेज्ड क्षतिग्रस्त बाईं तरफ का पेटा, भारी नायलॉन की रस्सी और 32 लीटर के प्लास्टिक से निर्मित पैराफिन के पीपों से बने काम चलाओ लंगर की मदद से कर रहा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बताई जा रही है प्यारे बच्चों। इसमें बताया गया है विद द अनडैमेज्ड पोर्ट फुल फेसिंग द इनकमिंग वेव्स, जो सामने से लहरें आ रही थी। इम्प्रोवाइज्ड का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों काम चलाओ, मेड समथिंग फ्रॉम वट एवर वॉज अवेलेबल, इम्प्रोवाइज्ड होता है ये। जो सामने से आ रही थी, जो सामने से लहरें आ रही थी उनका नाव के सामने, भारी नायलॉन की रस्सी और 32 लीटर के प्लास्टिक से निर्मित सिंकर ऑफ हैवी नाइलन रॉप एंड 22 लीटर, सॉरी 32 नहीं है ये, 22 लीटर है, 22 लीटर प्लास्टिक बैरियल्स ऑफ पैराफिन। तो यहाँ पर बताया गया है भारी नायलॉन की रस्सी और 22 लीटर के प्लास्टिक से निर्मित पैराफिन के पीपों से बने काम चलाओ लंगर की मदद से कर रहा था। यानी कि जो उसके अंदर था लंगर में पीपों से, उसी से हम काम अपना कर रहे थे। यहाँ पर ये बात बताई गई है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, दैट इवनिंग मैरी एंड आई sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks we both felt the end was very near। उस समय मैरी और मैं एक साथ एक दूसरे का हाथ थामे साथ बैठे रहे। होल्डिंग हैंड्स, नाव के हिलने से टूटे हुए तख्तों के रास्ते और ज़्यादा पानी भीतर आ रहा था। द शिप ब्राउट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स, जो उसके टूटे हुए भाग थे वहाँ से पानी आ रहा था। हम दोनों को लगा कि जैसा हमारा अंत बहुत करीब था। वी बोथ फेल्ट दैट एंड वॉज वेरी नियर, ऐसा हमें लग रहा था, बहुत ही भयभीत थे, हम डरे हुए थे। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है प्यारे बच्चों। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वेवकार तूफान को झेल गई। ये था वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, स्टॉर्म में तूफान, उसको झेल गई। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, तो लगभग 6 जनवरी की सुबह को की बात बता रही। विद द विंड ईजिंग, तो हवा की रफ्तार कम होने पर, हवा की रफ्तार जो थी वो कम हो गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग, मैंने जो ये यहाँ पर ये बताया गया सेक्सटेट, समुद्र में नाव की वास्तविक स्थिति की गणना करने के लिए कोण व दूरियां मापने का एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं सेक्सटेट। तो आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट जो जानकारी देता है दूरियां मापने का एक यंत्र बताया गया है। जैसे प्यारे बच्चों अभी हम डिस्कस कर रहे थे। बैक इन द चार्ट रूम, I worked on wind speeds, change of course, drift and current in an effort to calculate our position। जो ये सेक्सटेट था पर पाठ्यांक लेने का प्रयास किया गया। वापस मानचित्र कक्ष में मैंने समुद्र में हमारी स्थिति की गणना करने का प्रयास करते हुए हवा की गतियों, आगे बढ़ने की दिशा से विचलन और पानी के बहाव में आए परिवर्तनों का अध्ययन किया। यानी कि वो जो सेक्सटेट
है उससे देखा कि हवा की गति कितनी है, क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, यहाँ पर कौन सी दिशा से चल रहा है ये सब कुछ हमारे ऑथर कह रहे हैं कि मैंने इसको कैलकुलेट किया, उसकी गणना की, उसकी पोजीशन क्या है, करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन। तो हमारे लिए मुख्य चीज़ क्या थी, इतनी माथापच्ची करने के बाद मैं बस इतना जान सका कि एक 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की तलाश करते हुए 1.5 लाख किलोमीटर के महासागर में कहीं पर हैं, यानी कि 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की तलाश करते हुए हम सोच रहे थे कि भाई 65 किलोमीटर की यही करेंगे, लेकिन हम पहुंच रहे हैं 1.5 लाख किलोमीटर के महासागर में कहीं पर आ रहे हैं, ये इसमें महसूस हुआ। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150 lakhs किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग। और ये यहाँ पर हम इतना क्रॉस कर रहे थे 1.5 लाख किलोमीटर के, लेकिन हम जो सर्च कर रहे थे हम ये सोच रहे थे कि भाई 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ही हम देख रहे थे। दोबारा आप इसको देख सकते हैं, इसके हिंदी अनुवाद। मैं बस इतना जान सका कि एक 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की तलाश करते हुए 1.5 लाख किलोमीटर के महासागर में कहीं पर हम स्थित हैं, यानी कि कहीं पर आ गए हैं, ऐसा ये इसमें महसूस किया गया है। प्यारे बच्चों, आप इसकी समरी बार बार पढ़ें, ध्यान से सुने, क्योंकि जो इसमें से एक्सप्लेनेशन आएगा मिनिमम 8 मार्क्स का पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। एंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द समरी ऑफ दिस लेसन, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द राइटर, व्हाट ही वांट टू से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आप करिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। बी